हेलो दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आज की वीडियो में है दोस्तों प्रसिद्ध लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं जो कि एग्जाम से बहुत ही इम्पोर्टेंट है रिलेटेड। तो देखिए पहला प्रश्न यहाँ पे गोदान किसकी रचना है? तो इसमें आपको दिया गया है प्रेमचंद की या फिर जैनेन्द्र की या अज्ञे की या नागार्जुन की। तो किन की है ये हमें बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों, क्योंकि इसमें कौन सा सही है, जो कि ऑप्शन पहला सही प्रेमचंद की गोदान रचना है। प्रश्न संख्या 2 देखिए, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? तो बताना है जो कि कबीर कबीर जी की या फिर जायसी जी की या सूरदास या तुलसीदास। तो किन की है यह? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका प्रश्न 2 का कौन सा सही है? क सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3 है। यहाँ पे देखिए दिया गया है प्रश्न संख्या 3, अंधेर नगरी अंधेर नगरी नाटक के रचयिता है। क्या है? अंधेर नगरी नाटक है। यहाँ पे देखिए जयशंकर प्रसाद या मोहन राकेश या भारतेंदु हरिश्चंद्र या भीष्म साहनी। तो किनका यह अंधेर नगरी नाटक है? तो ये बताना है कौन सा सही है ऑप्शन, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। अगला प्रश्न संख्या 4 है। यहाँ पे कामायनी के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या महादेवी वर्मा। तो कौन सही है इसमें? ऑप्शन पहला सही है, जो उसकी कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। प्रश्न संख्या देखिए 5 यहाँ दिया गया है, देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है। उपन्यास का क्या नाम है? जो कि देवदास उपन्यासकार का क्या नाम है बताना है। प्रेमचंद्र जी या शरद चंद्र चट्टोपाध्याय या धर्मवीर भारती या रामचंद्र शुक्ल जी। तो कौन सा इसमें सही विकल्प है ऑप्शन, जो कि शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, ये आपका सही है विकल्प। प्रश्न संख्या 6 देखिए, यहाँ पे दिया गया है, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो कितने कांड हैं? तो पहला दिया गया इसमें 8 है, 5 है, 7 है या 12। तो कितने कांड है इसमें विकल्प आपका ग सही है, जो कि 7 कांड है। प्रश्न संख्या देखिए 7 दिया गया है, कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? अब देखिए इसमें बताना कौन सी जो कि रचना तुलसीदास जी की नहीं है। दोहावली, गीतावली, रामचरितमानस, यामा। जो कि कौन सा सही है ऑप्शन इसमें घ, ये नहीं है यामा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 8 देखिए, निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्रकवि का सम्मान दिया? महादेवी वर्मा जी को या जयशंकर प्रसाद जी को, मैथिली शरण गुप्त को या सुमित्रा नंदन पंत को। तो किसको राष्ट्रकवि का सम्मान दिया? तो बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है आपका, जो कि ग सही है, मैथिली शरण को गांधी जी ने राष्ट्रकवि का सम्मान दिया। प्रश्न संख्या 9 देखिए, कौन सी कृति महादेवी वर्मा की नहीं है? अब देखिए इसमें बताना है कौन सी कृति जो महादेवी वर्मा जी की नहीं है। इसमें आपका निहार है, साकेत है, कामायनी है, प्रियप्रवास। क्योंकि ये आपका नहीं, निहार नहीं है, इनका ये आपका सही रहेगा पहला। प्रश्न संख्या 10 देखिए, यहाँ पे दिया गया है, जयद्रथ वध किसकी रचना है? पहला दिया गया है जयशंकर प्रसाद जी की या मैथिली शरण गुप्त जी या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या सुमित्रा नंदन पंत जी। तो किनकी है? तो आपका विकल्प जो कि ख सही है, मैथिली शरण गुप्त जी की जयद्रथ वध। प्रश्न संख्या 11 देखिए, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? महादेवी वर्मा जी की, अयोध्या सिंह की या सियाराम शरण गुप्त की या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। तो कौन सा इसमें विकल्प सही है? कौन सा सही है ऑप्शन, जो कि पहला महादेवी वर्मा। अतीत के चलचित्र की किसकी रचना है? तो महादेवी वर्मा जी की है। प्रश्न संख्या 12 देखिए, यहाँ पे दिया गया है, कठिन काव्य का प्रेत कहलाते हैं। कठिन काव्य का प्रेत, ये कठिन काव्य का प्रेत ये कहलाते हैं अज्ञेय या पद्माकर जी या केशव जी या बिहारी। कौन कहलाते हैं इसमें आपको बताना है, जो कि केशव दास, ये आपका सही रहेगा ग। प्रश्न संख्या देखिए 13, आधुनिक युग की मीरा मानी जाती है। आधुनिक युग की मीरा मानी जाती है सुभद्रा कुमारी चौहान या महादेवी वर्मा या चंद्रमुखी या चकोरी। तो कौन आधुनिक युग की मीरा मानी जाती है? तो ख, महादेवी वर्मा आधुनिक युग की मीरा मानी जाती हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। प्रश्न संख्या देखिए यहाँ 14, रानी केतकी की कहानी के कहानीकार हैं। रानी केतकी क्या है? कहानी है। इनकी कहानीकार कौन है?
पहला दिया गया है इंसाअल्लाह खां या माधव राय या किशोरी लाल गोस्वामी या वृंदावन लाल। तो कौन सा इसमें आपका सही है? क सही है, इंसाअल्लाह खान। इंसाअल्लाह खां जो है इसमें रानी केतकी की कहानी के कहानीकार है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 15। देखिए यहाँ पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसू किसका प्रमुख काव्य है? आंसू अब बताना किसका प्रमुख काव्य है? मैथिली शरण गुप्त का या जयशंकर प्रसाद जी का या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का या सुमित्रा नंदन पंत जी का? तो किनका आंसू प्रमुख काव्य है? तो किनका है? आपका जयशंकर प्रसाद जी का है। किसका? जयशंकर प्रसाद जी का है। खास आपका सही है। प्रश्न संख्या 16 देखिए यहाँ पे दिया गया है रासोचरित काव्य। रासोचरित काव्य है और उसकी रचना रासक शैली में हुई थी। यह कथन है किसका है? आचार्य राम प्रसाद हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का या आचार्य चतुरसेन शास्त्री का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का या आचार्य छित्ती मोहन सेन का? तो किनका है आपको ये बताना है, जो कि पहला ही विकल्प आपका सही है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। प्रश्न संख्या 17 देखिए यहाँ पे दिया गया है हीरामन सुआ का उल्लेख आता है किसमें आता है? कबीर ग्रंथावली में, पद्माकर में, सूरसागर में या रामचरितमानस में? किसमें आता है हीरामन सुआ का? पूछा गया क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से, जो कि पद्माकर में आता है। तो ये आपका ख सही रहेगा। प्रश्न संख्या देखिए 18 गबन किस रचनाकार की रचना है? तो पहला दिया गया है श्याम सुंदरदास, ख जो है रामचंद्र शुक्ल, ग जो है मुंशी प्रेमचंद और घ जो है इनमें से कोई नहीं। गबन की रचनाकार किस रचनाकार की रचना है? तो बताना ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है आपका, जो कि ग मुंशी प्रेमचंद्र, ये आपका सही है। प्रश्न संख्या देखिए 19 कौन सी पत्रिका के संपादक महादेवी प्रसाद द्विवेदी हैं? तो इसमें बताना ब्रह्मा, सरस्वती या विशाल भारत या हिंदी प्रदीप। तो कौन है बताइए कौन सी है? तो आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी आपका सरस्वती। 19 20 देखिए 20 भी बहुत इंपॉर्टेंट है मृगनयनी उपन्यास किस लेखक की रचना है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो कि एग्जाम से दृष्टि से मैथिली शरण गुप्त या फिर प्रेमचंद्र या जैनेन्द्र या वृंदावन लाल वर्मा। तो कौन सा सही है? तो आपका कौन सा? आपका घ वृंदावन लाल वर्मा जी मृगनयनी उपन्यास के लेखक। प्रश्न संख्या देखिए 21 आपको दिया गया व्यास पुरस्कार सम्मानित उपन्यास ना भूलो ना भविष्यति किस लेखक की रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है प्रेमचंद्र, रामदरस मिश्र, नरेंद्र कोहली या नरेश मेहता। तो बताना है कौन सा सही है, लेखक की रचना है ना भूतो ना भविष्यति। तो बताइए कौन सा सही है? 21 का आपका ग सही नरेंद्र कोहली। देखिए अब 22 यहाँ पे दिया गया है इनमें से कौन सी रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना नहीं है? अब देखिए इसमें गीतांजलि या चंद्रकांता या दो बहनें या पोस्ट ऑफिस। बताइए रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना नहीं है, अब बताना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि चंद्रकांता जो कि किसकी है? देवकी नंदन खत्री जी की है। किसकी है? देवकी नंदन खत्री जी की है। इसके बाद देखिए 23 है निम्नलिखित में से किस उपन्यास के लेखक प्रेमचंद्र हैं? तो देखिए चित्रलेखा, मानस के हंस, कर्मभूमि या झूठा सच। तो बताना है कौन सा सही है इसमें। उपन्यास के लेखक प्रेमचंद्र हैं, कौन से उपन्यास के? आप कौन सा सही है? जो कि कर्मभूमि के। देखिए 24 है भारत की खोज किसकी कृति है? रविन्द्रनाथ ठाकुर की या फिर जवाहरलाल नेहरू की या सुभाष चंद्र बोस की या महात्मा गांधी की? बताइए भारत की खोज किसकी कृति है? तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि ऑप्शन ख सही है, जवाहरलाल नेहरू की है। प्रश्न संख्या देखिए 25 रश्मि रथी के रचयिता कौन है? रश्मि रथी के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है या श्याम सुंदर दास है या शिव सिंह है या पंडित जगन्नाथ जी? बताइए कौन सा सही है? जो कि इसमें आपका क सही रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। 26 देखिए प्रश्न संख्या, यहाँ देखिए अग्नि परीक्षा क्या है? अग्नि परीक्षा किस रचनाकार की कृति है? कौटिल्य या प्रेमचंद्र या चतुरसेन या आचार्य तुलसी?
किसकी है आपको बताइए। 26 का जो कि घ सही है, आचार्य तुलसी जी की। प्रश्न संख्या देखिए 27 यहाँ पे है, अमृत और विष किसकी रचना है? ये भी इंपॉर्टेंट है। यशपाल की, अमृतलाल नागर या राम वृक्ष बेनी या फणीश्वरनाथ रेणु, किसकी है बताइए। अमृत और विष किसकी रचना है? ये आपका जो कि ख सही है, अमृतलाल नागर की। प्रश्न संख्या 28 देखिए यहाँ पे, बिना दीवारों का घर, बिना दीवारों का घर, ये मन्नू भंडारी की यह कृति किस विधा पर आधारित है? किस विधा पे? कहानी पे है या फिर नाटक पे या एकांकी या उपन्यास? किस पे आधारित है बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है आपका जो कि ख नाटक पर आधारित है। प्रश्न संख्या देखिए 29, दीप जले शंख बजे, दीप जले शंख बजे किस रचनाकार की कृति है? अब बताना है किस रचनाकार की कृति है। बंग महिला, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, रामचंद्र शुक्ल, श्रीलाल शुक्ल, तो किसकी है आपको बताना है। इसमें आपका ख सही है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 30 है, यहाँ पे दिया गया है, माटी की मूर्तें किस लेखक की रचना है? माटी की जो मूर्तें हैं किस लेखक की रचना है? तो देखिए जगदीश चंद्र का या राकेश वर्मा का, रामचंद्र शुक्ल का या राम वृक्ष बेनीपुरी का, किसका है? तो बताइए इसमें आपका घ राम वृक्ष बेनीपुरी का है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 31 देखिए, हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? या राणा प्रसाद है या फिर हरिऔध है या श्याम नारायण पांडे हैं या मोहन लाल द्विवेदी, तो कौन सा सही है? इसमें ग श्याम नारायण पांडे जो कि ग सही रहेगा। इसके बाद देखिए 32, कामायनी के रचनाकार कौन है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम से, बहुत इंपॉर्टेंट जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रेमचंद्र या आज्ञे या सुदर्शन या जयशंकर प्रसाद, बताइए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए कौन सा सही है? घ जयशंकर प्रसाद जी। इसके बाद 33 देखिए, पंच परमेश्वर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं, रामचंद्र शुक्ल जी हैं, मुंशी प्रेमचंद्र या महादेवी वर्मा, तो कौन है इसमें? 33, तो मुंशी प्रेमचंद। पंच परमेश्वर के लेखक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद्र आपका ग सही है। इसके बाद देखिए 34, एक मुलाकात कहानी की कथाकार कौन है? अलका सरावगी या कृष्णा सोबती या दीप्ति खंडेलवाल या उषा राजे, कौन है इसमें बताना है। जो कि घ आपका सही है, उषा राजे। इसके बाद 35 देखिए, आधे अधूरे किस विधा की रचना है? नाटक की है या एकांकी है या कहानी है या उपन्यास है, क्या है बताइए इसमें। आधे अधूरे, तो इसमें आपका नाटक है। यह आधे अधूरे किसकी रचना है? तो आपका मोहन राकेश का। किसकी? मोहन राकेश की। तो दोस्तों ये रहे आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट 35 क्वेश्चन। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।